समय है। धूप हल्की है। रेलवे ट्रैक के पास हरियाली और खुला मैदान दिख रहा है। एक प्यारा सा कबूतर उड़कर आता है और पटरियों के पास उतरता है। कबूतर अपनी चोंच में एक अमरूद का बीज पकड़े हुए है। वो चारों ओर देखता है कि कोई नहीं है और फिर जमीन खोदने लगता है। कबूतर अपनी चोंच और पंजों से मिट्टी में छोटा सा गड्ढा बनाता है। वो धीरे से बीज उसमें डालता है और फिर मिट्टी से ढक देता है। कुछ दिन बाद बारिश हो रही है और बीज अंकुरित हो गया है। पटरियों के किनारे से एक छोटा सा पौधा निकलता हुआ दिखता है। कबूतर पास में खड़ा होकर गर्व से उसे देख रहा है। महीनों बाद बड़ा अमरूद का पेड़ रेलवे पटरी के पास खड़ा है। उस पर हरे हरे अमरूद लटक रहे हैं। कबूतर और कुछ बच्चे उस पेड़ के नीचे बैठे अमरूद खा रहे हैं। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ी सी चिड़िया रहती थी। उसके पंख इतने लंबे थे कि जब वो उड़ती तो उसके साये से पूरा मैदान ढक जाता। बाकी छोटी छोटी चिड़िया उससे डरती थीं, पर वो बहुत दयालु थी। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। सब जानवर अपनी अपनी जान बचाने भागने लगे। बड़ी सी चिड़िया ने देखा कि एक छोटा सा घोंसला जलने वाला है, जिसमें 3 बच्चे चूजे फंसे हैं। बिना सोचे समझे वो आग में उड़कर गई, अपने बड़े पंखों से धुआं रोका और चूजों को उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। उसके पंख थोड़े जल गए, लेकिन उसने किसी को चोट नहीं लगने दी। जब बारिश आई और आग बुझी तो पूरा जंगल उसकी हिम्मत और दया की तारीफ करने लगा। छोटी छोटी चिड़ियां बोली, हम सोचते थे बड़ी होने से बस डर लगता है, पर अब समझे कि बड़े होने का मतलब जिम्मेदारी लेना होता है। अविराम धूप के नीचे रामू, एक गरीब किसान, अपने छोटे से खेत की कठोर मिट्टी से जूझता है। उसका चेहरा थकान और निराशा का एक कैनवास है। वह रुकते हुए अपने माथे पर पसीने की बूंदों के साथ चमकता है, अपने फावड़े पर भारी झुकता है। विशाल खेत उसकी निराशाजनक उम्मीदों को बढ़ाता है। थकान और लालसा से भरी आवाज में रामू स्वर्ग से गुहार लगाता है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अविरत धूप के नीचे एक बंजर खेत फैला हुआ है, जिसकी फटी हुई धरती सूखे और निराशा का प्रमाण है। रामू अपनी आजीविका के मुरझाए अवशेषों के बीच पराजित खड़ा है। उसका आसन उसके आसपास के उजाड़पन को दर्शाता है। रामू की आंखों में आंसू चमकते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग से चिल्लाता है। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने घर की धुंधली रोशनी में रामू और उसकी पत्नी भारी चुप्पी में बैठे हैं। भूख उनके पेट को कुतर रही है। रामू का चेहरा थकान और संकल्प से अंकित शांति को भंग करता है। मैं दूसरे गांव जाऊंगा और मजदूर के रूप में काम करूंगा। उसकी पत्नी की आवाज चिंता से भरी उसकी दृढ़ता का विरोध करती है, लेकिन तुम बहुत थके हुए हो। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसके आंगन में एक मुर्गी थी। वो मुर्गी हर दिन एक अंडा देती और रामू उसी अंडे को बेचकर अपना गुजारा करता था। धीरे धीरे अंडे बेचकर रामू की हालत सुधरने लगी, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो इसके पेट में जरूर बहुत सारे अंडे होंगे। अगर मैं इन्हें एक साथ निकाल लूं तो मैं एक ही दिन में अमीर हो जाऊंगा। लालच में अंधा होकर रामू ने मुर्गी को मार दिया, लेकिन जब उसने उसका पेट काटा तो अंदर कुछ भी नहीं था। अब ना तो अंडे मिले और ना ही मुर्गी बची। एक दिन एक दादी अपने छोटे से बंदर दोस्त के साथ गर्म और सुनसान रेगिस्तान में चल रही थीं। चारों तरफ रेत ही रेत थी, न पेड़ थे न घर। दादी ने आसमान की तरफ देखा और बोली, यही जगह सही है, यहीं हम अपना घर बनाएंगे। बंदर खुशी से उछल पड़ा और रेत खोदने लगा। दादी टहनियां और पत्थर जमा करती और दोनों मिलकर दीवारें बनाने लगे। बंदर मजाक करता, दादी हंसती और धीरे धीरे एक सुंदर सा छोटा घर बन गया। छत पर कपड़ा डालकर और झंडा लगाकर उन्होंने घर पूरा किया। अब वे दोनों उस घर के बाहर बैठकर चाय पीते हैं और सूरज ढलते हुए देखते हैं। ये कहानी। रात का आसमान, चमकते तारे, हल्की चांदनी, दूर से दिखता एक छोटा गांव। बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक बज रहा है। सीन 2।
एक दोस्त युवा लड़का अपने अधूरे घर के पास खड़ा है। हेलमेट पहने हुए ईंटें रख रहा है। पास में कुछ दोस्त गुब्बारे और लाइटें लगा रहे हैं। सीन 3। दीवारें रंग बिरंगी लाइटों से चमक उठती हैं। हैप्पी बर्थडे का बोर्ड घर की छत पर टंगा है। दोस्त मुस्कुराकर देखता है, आज मेरा घर भी तैयार है और मेरा जन्मदिन भी। सीन 4। दोस्त केक काटता है। उसके चारों ओर दोस्त नाचते गाते हैं। आतिशबाजी आसमान में चमकती है। सीन 5। अंत। घर के सामने सभी हंसते हुए खड़े हैं और स्क्रीन पर आता है,